हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति में हम प्रश्नावली 7.3 पढ़ रहे थे और ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट चैप्टर भी है। हमने 2 तक सवाल कर लिए थे, हमारे 2 ही सवाल और बाकी हैं। आज इस चैप्टर खत्म कर लेंगे और चैप्टर के साथ साथ ये प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी हमारी और कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलो बच्चों, देर न करते हुए अगले सवाल की शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 3 से हमें लगाना था, प्रश्न नंबर 2 तो हमने बता दिए थे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 कामा -1, 2 कामा 1 और 0 कामा 3 है। पहले तो हम त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना ले रहे हैं बड़ा से, ये ऐसे, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 0 कामा -1 और 2 कामा 1, 2 कामा 1 दे रखा है 0 कामा -3, 0 कामा -3। करें त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रमशः ये दे रखे हैं। इनका हम नाम दे देंगे ए, बी और सी, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, इस त्रिभुज की भुजाओं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं, 3 भुजा है एक त्रिभुज में, 3 भुजा होती है। अरे इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं तीनों, इनके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनके जो मध्य बिंदु से बनने वाले, यानी कि इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना ही करना है पूरे का। हमसे कहना है इस त्रिभुज के 3 भुजा है और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, मतलब इस त्रिभुज की कितनी भुजा है, 3 भुजा है। इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, मतलब ये मध्य बिंदु इसका ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इनका मध्य बिंदु ये हो गया। कहने मतलब तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज के, इन भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसके मध्य बिंदु से ये तो ऐसे खींच देंगे, ये ऐसे खींच देंगे, ये ऐसे खींच देंगे। थोड़ा गलत बन गया है, देखिएगा फिर से बना ले रहे हैं। एक ये मिलाइए इसे ऐसे, ये ओहो ये फिर गलत बन गया। कोई नहीं, कोशिश कर ये हो गया, इसे मिला दे रहे हैं, ये बन गया, ठीक है ना। कहने बदला इसका नाम दे दे रहे हैं डी ई एफ, ठीक है ना। हमसे क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो त्रिभुज दे रखा है इसका क्षेत्रफल तो हमें निकालना है। और कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज बना है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच के बिंदु से, तो इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया। तो इनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, इसके मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बना, मध्य बिंदु हमने ले लिया, ऐसे इनको मिला दिया तो एक छोटा सा त्रिभुज बन गया। तो हमसे कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अंतर करें कि इसका तो क्षेत्रफल निकालना है और मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। मतलब त्रिभुज, हाँ, बनने वाले ज्ञात के इसके क्षेत्रफल, हाँ, इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात हमसे कह रहा है। इस क्षेत्रफल का जो दिए, हाँ क्या कह रहा है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। देखो बच्चों, हमसे क्या कह रहे हैं कि इसके क्षेत्रफल का दिए हो गए त्रिभुज के साथ क्या अनुपात है, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात है, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, इनका तो हमें निकालना है क्षेत्रफल और इसके बाद इनका भी निकालना है। इसके बाद जो इनका क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल का जो दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके साथ क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उनका रेशियो क्या करते हैं, रेशियो में जो हमारा इसका पूछा है, जिसका जिसका पूछा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे पूछा है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। आपको बता रहे, देखो पहले तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला से, लेकिन पहले अब इसका भी निकालना है, तो इसके लिए क्या करूंगा,
आप एक चीज गौर करना, ये बी है, ये है, इसका ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, तो इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने वाला सूत्र लगा देंगे, जिससे कि इस निर्देशांक को निकाल लेंगे और इस निर्देशांक को निकाल लेंगे और इस निर्देश, क्यों? क्योंकि जब तक इसके निर्देशांक हमें नहीं पता लगेंगे तब तक छोटे वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से हमें इनका पहले मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका। जब तक इन तीनों को नहीं निकल के आएगा निर्देशांक, हम बड़े वाले को तो निकाल लेंगे लेकिन इनका नहीं निकाल पाएंगे। तो ये निर्देशांक निकलेगा कैसे? मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, क्योंकि इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस पर मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे। इसका निर्देशांक हमें पता तो है नहीं, तो क्या होता है बताओ? मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और एक क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है ना। तो पहले हम इस बिंदु का निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। देखो अब हमें बताओ इसमें x1 क्या है, पहले इधर हम वैल्यू रख दे रहे हैं। देखो हम यहाँ इसी लिख देंगे बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे नहीं ना, तो इसमें अगर एक भी x की जगह अगर y रख दिए ना, अगर वैल्यू उल्टी सीधी हो गई तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। देखो पहले हम यहाँ लिख देते, तुलना करके तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। x1 कितना है आप ही बता दो। हमने लिया है, हमने पहले इसको दर्शाया कैसे? 0,1, इसके बाद 2, इधर से दर्शाए है ना। हाँ, तो x1 कितना है? 0, x2 कितना है? 2, और x3 कितना है? 0, y1 कितना है? -1, y2 कितना है? 1, y3 कितना है? 3, ठीक है ना। अब हमें समस्या नहीं होगी इनको हल करने में। देखो अब यहाँ देखो x बराबर x1 कितना है? 0, x2 कितना है? 2, ये बटेगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो x बराबर 2/2 काट दो, कितना है? x बराबर 1 आ गया, y का निकाल लो। y बराबर y1 कितना है? -1, y2 कितना है? +1 बटे 0, ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस का माइनस 0, क्या हो जाएगा? 2 बराबर 0। तो y बराबर कितना निकल के आया? 0, x बराबर 1, तो इसके निर्देशांक हमें क्या मिल जाएंगे? इसके निर्देशांक मिल जाएंगे 1,0। ये तो डी के निर्देशांक हो गए, ठीक है ना। अब यही चीज हम ई पर करेंगे, ई के लिए हम इनको लेंगे, ठीक है ना, ई के लिए इनको लेंगे। देखो अब इसको हम हटा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, क्योंकि जगह नहीं है। अब हम ई का निकाल दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, हटा दे रहे हैं, ई का निकाल दे रहे हैं। इन्हीं सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ई का निकाल दे रहे हैं। अब ए का देखो, ए के लिए हम कौन सा निर्देशांक लेंगे? ये वाला ए और सी, ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। अभी किसका निकाले थे हम? ए बी, ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक था। अब किसका निकालेंगे? ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने निकाला, वो हमने कितना आया लिख दिया। अब ए सी का निकालेंगे, ठीक है ना। अब किसका निकालेंगे? ए सी का। अभी ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने निकाला था, तो हमें मिल गया था ये 1,0। अब निकालेंगे ए सी का, ठीक है। फिर हम निकालेंगे, यहाँ चेंज कर देंगे। देखो अब रखो x1 कितना है इसके लिए, ए और सी के लिए। एक मिनट, ये x2 था ना हमारा। हाँ, ये वाला लेंगे। x1 कितना आप बताना, इसके लिए x1 कितना है? 0, और x2 कितना है? 0। क्योंकि जब इसकी बात हो रही है तो भाई ये हमारा जो निर्देशांक है ना, जब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उनके लिए वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन जब यहाँ के लिए हमारा x1 y1 अलग है, यहाँ के लिए x1 y1 अलग है, इनके लिए x1 y1 अलग है, समझ रहे हैं ना क्या करें? ये तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 y1 y2 y3, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम इन दो भुजाओं के लिए x1 y1 मानेंगे, इन दो भुजाओं के लिए x1 y1 मानेंगे, इन दो भुजाओं के लिए x1 y1 मानेंगे। देखो और कितना हो गया ये? तो y बराबर निकाल लो आप, y1 कितना है देख लो, माइनस का मत, y2 कितना है? 3, ये हो जाएगा 2। अभी कितना हो जाएगा? 0/2, ये 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा 2, बड़ी संख्या पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, लगा दो 2/2, काट दोगे 1। अब कितना आ गया? 0 x आ गया, y कितना आ गया? 1 आ गया। x 0 आ गया, y 1 हो गया, यहाँ रख देते हैं। इस बार x 0 आ गया और y 1 आ गया, ये हमारे इसके निर्देशांक पता लग गया, ठीक है ना बच्चों।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको मिटा दे रहे, देखो इसको हटा दे रहे बच्चों, देखो ये आप देख लेना, बोर्ड में जगह की कमी है इसलिए हम हटा रहे हैं। अब इसको भी हटाते रहे, देखो ये अब लिख लेना। अब इसके बाद ये बीसी की, बीसी का मतलब बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। हम इसकी बात करें, देखिए एक्स बराबर, अब एक्स वन हमारे ये हो जाएगा 2, एक्स टू क्या है 0 बटे 2, वाई की बात करेंगे, वाई कितना है 1, और इधर कितना है 3 बटे 2, एक्स बराबर 2 बटे 2 काट दोगे 1, वाई बराबर 3 एक 4 बटे 2 काट दोगे 2, तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2। निर्देशांक यहाँ आप लिखो एक्स कमा वाई कितना हो जाएगा 1 कामा 2, इनके निर्देशांक कितने निकल के आए 1 कामा 2। अब हमें इनके निर्देशांक पता लग गए, हम इनका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इनका तो निकाल ही लेंगे। अब चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है इनका क्षेत्रफल निकालो और इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ कितने का रेशियो है वो हमें बताना है। चलो ऐसा मिटा दे रहे, ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं तो हमें यहीं पे करना पड़ेगा, बाकी आप लोग वीडियो को पढ़ा के स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। चलिए अब हम निकालेंगे किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहले तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर निकालेंगे डी ई एफ का। चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या होता है आप ही बता दो। 1 बटे 2 ये होता है मॉड एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखना 1 बटा 2 ऐसे रहने दीजिए, मॉड एक्स वन कितना है यहाँ से ले लो 0, और वाई टू देखो बच्चों जब बाहर वाले 0 तो अंदर वाला पूरा 0। देखिए एक्स वन 0 हो गया तो अंदर आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, रख के देख लो। वाई वन हाँ वाई टू कितना है 1 और वाई थ्री कितना है 3 ही है ना, हाँ वाई थ्री 3। अब कितना भी अंदर हो, बाहर 0 तो अंदर 0। इसके बाद होगा एक्स टू कितना है 2, वाई थ्री कितना है 3, वाई वन कितना है 1। अब एक्स थ्री आप निकालो, एक्स थ्री कितना है ए भी 0, लो भैया मैंने तुमने सही रखा ना, 1 मिनट। एक्स वन हमने रखा बच्चों कितना 0, वाई टू कितना रखा हमने 1, और हाँ जब एक्स वन 0 हो गया तो पूरा 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं इसका। हम देख ले रहे हैं इसका वाला देख रहे हैं, ये एक्स टू कितना है हमारा आप देखते हैं 2, इसके बाद वाई थ्री कितना है हमारा 3, और 3 के बाद फिर हाँ इसका वाई वन हमारा कितना है वाई थ्री माइनस वाई वन। अच्छा वाई वन माइनस वन है बच्चों, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गलती हो रही। ये देखिए वाई वन माइनस वन है तो ये माइनस वन होगा, ये देखो ये गलती हो गई, अभी गलत हो जाता है सवाल, एक चिन्ह का गलत होता है पूरा सवाल गलत हो जाता है। देखो 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 ये अभी कहा ना कि एक चिन्ह गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरी मेहनत देगा। देखना बच्चों ये हमने देखा एक्स टू है हमारा देखिए 2, वाई थ्री है बच्चों 3, और वाई वन कितना है हमारा माइनस वन, हमने यहाँ प्लस वन रख दी, माइनस पहले से था और माइनस वन, माइनस पहले से था और माइनस वन, और प्लस का एक्स थ्री कितना है 0, जब ये 0 अंदर वाला तो पूरा ही 0 हो जाएगा। वाई थ्री वाई वन कितना है माइनस वन, और वाई टू कितना है प्लस वन, पूरे में क्या है मॉड, यहाँ भी मॉड है, ठीक है ना। इनके निर्देशांक क्या है 1 0 0 1 1। अब देखना 1 बटा 2 मॉड, ये पहले पूरी 0 हो जाएगी, बाहर 0 तो कितना भी आ जाएगी 0, देखो माइनस माइनस प्लस होता है 2, 3 में जुड़ जाएगा 4, ये 0 है बच्चों तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा गड़बड़ी है इसमें, क्या होता है बच्चों इस तरह के सवाल में अगर आप थोड़ा सा चिन्ह निर्देशांक आगे पीछे कर देना ध्यान न दे पाए पूरा सवाल गलत हो जाएगा, बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। देखो 1 बटा 2 ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8, अब मॉड हटाओ 1 बटा 2 गुणे 8, 2 1 कम 2 तो चौको 8,
कहने का मतलब अगर आपसे पूछेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आप क्या बताओगे? 4। कितना आया? 4। इसे सही बना देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? 4। ये हमें 4 मिल गया। तो हम इनका क्षेत्रफल कहाँ लिख देते? यही लिखे रहने देते हैं, साइड में लिख देंगे। अब निकालेंगे डी ई एफ के क्षेत्रफल। इसको मिटा देंगे, आप देख लो। पहले हमने पुट करके अपने डी ई एफ निकालेंगे, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना बाद में करते रहना क्योंकि जगह की कमी है। देखिए ये हम हटा दे रहे हैं। अब निकालेंगे हम त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। डी ई एफ का कितना होता है वो निकालेंगे। ये तो हमारा हो ही गया है। अब डी ई एफ का निकालें। देखिए डी ई एफ के लिए हम इसको मिटाएंगे। अब डी ई एफ की वैल्यू यहाँ रखेंगे क्योंकि इनका काम तो हो गया। अब इनको अगर नहीं रखेंगे फिर यहाँ हल करने में समस्या होगी, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। अगर एक भी मिस्टेक हो गया फिर सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी हमने इसको कर ही दिया है। देखिए ये जो है अब डी एफ का, तो इनको मिटा दे रहे हैं। अब डी ई एफ का लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए डी का बता दीजिए। x1 कितना है? 1 है। और हम इनको x2 मानते हैं। x2 कितना है? 0 है। x3 कितना है? 1 है। y1 निकाल देते हैं। y1 कितना है? 0। और y2 कितना है? 1। y3 कितना है? 2। हमने इसलिए लिख लिया, उनका काम तो खत्म हो गया था। अब हमें ये निकालना है और इसके लिए हमें क्या करें, यहाँ लिखे रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी नहीं हल करते समय। इसीलिए हमने इनको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है बच्चों। चलो अब इनको हल कर लेते हैं। डी एफ अब निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? डी ई एफ का क्षेत्रफल कोई ना, आप रख दीजिए वही 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मॉड लगा दिए, ठीक है ना। चलिए रखते हैं। अब यहाँ रख दिए 1/2। अब आप ही बताओ, मॉड लगाओ। x1 कितना है? 1। और हाँ y2 कितना है? 1। y3 कितना है? 2 प्लस x2 कितना है? 0। अब 0 हो गया तो इसके अंदर वाले के पूरे 0 हो जाएगा, तब भी लिख देते हैं। और y3 कितना है? 2। y1 कितना है? तो 0 है। प्लस x3 कितना है? 1 है। और x3 के बाद y1 कितना हमारा आपको बता दो? 0 माइनस y2 कितना है? 1। ये मॉड लगा दिया, ठीक है बच्चों। पहले पुट कर दिए। अब देखिए 1/2 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में 1 गया 1। अब माइनस के आएगा क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं। 1 और माइनस 1 प्लस ये तो भैया पूरा 0 हो जाएगा, थोड़ा कर दोगे 0 हो जाएगा। प्लस ये तो देखिए ये क्या हो गया? माइनस का 1। 0 का माइनस का, इसके इनके साथ गुणा होगी माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो कोई पूरा कर दे रहे एक साथ। देखिए आपने क्या घटाया था? y1 माइनस y2 किया था। y1 0 था, y2 कितना है? 1 था। अब ये माइनस का 1 होगा। अब 1 का -1 में गुणा होगा -1, पूरा क्या हो जाएगा? -1। और पूरे में क्या हो जाएगा? मॉड। मॉड हो जाएगा ना पूरा। और ये हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा पूरा मॉड, ठीक है ना। अब देखना इनका ये तो पूरा मॉड हो जाएगा, लेकिन प्लस है। प्लस माइनस का क्या हो गया? आप ये ध्यान दो, ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, 1/2 माइनस का 1, इनको हटाओ, ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस का 2, मॉड हटाओ कितना आएगा? 2/2। मॉड हटाओगे तो माइनस के चिन्ह भी हट जाएगा, हमने बता रखा है। ये काट दो, कितना आ जाएगा? 1। तो मतलब कि इनका क्षेत्रफल कितना आया डीईएफ का? डीईएफ त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1। और हमसे कह रहा है कि जो इनका डीईएफ का क्षेत्रफल है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ कितना इनका अनुपात है, ये पूछ रहा है। आपको हम पहले भी बता दिए कि अनुपात कोई संख्या नहीं होती, अनुपात एक क्या होता है? ये एक हिस्सा होता है तो भाग होता है। अनुपात एक मात्रक विहीन राशि, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मतलब जिसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे हर चीज का एक मात्रक होता है, लंबाई सेंटीमीटर मिलीमीटर, जैसे लंबाई का मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर घंटा।
लेकिन इनका कोई मात्रक नहीं होता। तो कहने का मतलब इनका अनुपात आया 1 और इनका क्षेत्रफल आया 1, उनका क्षेत्रफल आया 4। त्रिभुज एबीसी की क्षेत्रफल कितना आया था? 4 आया था, इसका 1 आया। हमें कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ रेशियो अनुपात क्या है। तो रेशियो अनुपात का मतलब ये होता है कि जितने का पूछा जाता है उसको हम ऊपर रखते हैं और जितने से पूछा जाता है उनको नीचे रखते हैं। अब यही हमारे रेशियो क्या बन गया? 1:4 या 1/4 का रेशियो बन गया। क्या बन गया? 1/4 का रेशियो हो गया। ये 1:4 ऐसे लिख दो, 1/4 लिख दो, ये हमारा क्या बन गया? यही हमारा रेशियो बन गया छोटे वाले त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इनको मिटा देते हैं। आप इनको लिख लीजिए, इनको मिटा देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। वो आपका इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी सवाल भी होगा और प्रश्नावली भी आपकी लास्ट है और चैप्टर भी लास्ट है। इसके बाद कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत। हमारा आशिक निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा और हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे। चलिए देख लेते हैं आखिरी सवाल इसका और क्या है। चौथा सवाल बच्चों क्या दे रखा है, इसको पढ़ते हैं एक बार। हमसे चौथा सवाल ये दे रखा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, शीर्ष दे रखे हैं 4, -2 बना ले रहे हैं चतुर्भुज यहाँ पर जी। कह रहे उस त्रिभुज, हाँ कैसे हमसे कह रहे हैं बच्चों कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है 4, -2। ये है 4, -2 और हमें दे रखा है -3, -5। एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखते, लेकिन लिखना पड़ेगा। कितना बन जाएगा? -4, -2 और -3, -5। ये हो जाएगा -3, -5 और 3, -2, 3, -2, 2, 2, 3। अगर हमने इनको ऐसे दर्शाया है, नंबरिंग भी ऐसे करेंगे A B C D, ठीक है ना। हमने इन्हें दर्शाया भी तो नंबरिंग भी ऐसे करेंगे और यहाँ इनको लिख भी लेते हैं। कैसे देख लो, हमसे कह रहा है एक बार निर्देशांक मिला लेते हैं क्योंकि निर्देशांक का बड़ा पंगा चलता है। 4, -2, 3, -5, 3, -2 और 2, 3। क्लियर। हमसे कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ये दे रखा है। तो हमने आपको एक चीज बताया, आपके निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, अच्छा हाँ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई सीधा सीधा पाठ्यक्रम में सूत्र नहीं दे रखा है। आपको यहाँ निकालने का जो इन्होंने विधि बताई है वो ये है, आप इस चतुर्भुज में एक विकर्ण डालोगे। जब आप इसमें एक विकर्ण डालोगे तो ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। तो इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालोगे जो हमारे पास सूत्र हमें दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दोगे, आपका आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। यही तरीका आपके पाठ्यक्रम में है। तो कुछ नहीं करेंगे, हमने विकर्ण डाला और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का निकालेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलो करते हैं। पहले तो इनके निर्देशांक, ये क्या है? ए, हाँ त्रिभुज ए डी, अच्छा ये डी है, हाँ त्रिभुज ए और हाँ एडीसी, त्रिभुज एडीसी में नहीं, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले किसके निकालेंगे? त्रिभुज ए, ये वाला त्रिभुज ए डीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। ए डीसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x1 y1 लिखेंगे, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर अगर गलत हो गया तो पूरा सवाल भी गलत, मेहनत भी बेकार। ठीक है ना। पहले इनकी बात हो रही है तो इनके लिए हम x1, देखो इनकी बात करेंगे, x1 y1 और x2 x3 ये लेके चलेंगे। चलिए देखिए, ये x1 कितना हो जाएगा आप ही बताओ? -4। x2 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। x3 कितना हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा। y1 निकाल लेते हैं। y1 कितना हो जाएगा? -2। y2 कितना हो जाएगा? यह है 3। y3 कितना हो जाएगा? ये हो गया -2। हम इसको इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें सवाल हल करने में कुछ समस्या हो, नहीं तो फिर ऐसे यहाँ नजर मिलाते रहेंगे। एक भी अगर निर्देशांक गलत हो गया
पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखिए अब वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना, 1/2 मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3। एक मिनट, ये यहाँ जगह की कोई नहीं, हम एक मिनट यहाँ नहीं लिखेंगे, ये यहाँ आता नहीं, यहाँ लिखेंगे 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3, ये हो जाएगा प्लस का x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, ये हो जाएगा x3 और y1 माइनस y2, ये मॉड लगा। चलिए बस वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इसमें वैल्यू पुट करना रखिए 1/2 मॉड, ये x1 कितना है बच्चों, आप भी बताओ, x1 कितना है, -4, y2 कितना है 3, y3 कितना है -2 प्लस x2 लगा दो, x2 कितना है 2 और y3 कितना है -2 और y1 कितना है -2। अरे कमा, हाँ -2, लेकिन ये माइनस इसके साथ रहेगा, पहले से माइनस है ना। x3 कितना आप भी बताओ, 3 और y1 कितना है हमारा -2, y2 कितना है हमारा 3, पूरे का मॉड 1/2 मॉड। देखिए माइनस माइनस के बच्चों ये प्लस हो जाएगा और 3 तो जुड़ के 5 हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया होगा। दो, ये कि माइनस माइनस का प्लस, आप ध्यान देना यहाँ -2 माइनस माइनस का +2, ठीक है ना। हमने इसको इसलिए लिखे क्योंकि आपको समझ में शायद ना आया, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा -5, ये मॉड। अब देखिएगा 1/2 4 पंचे 20 -20 माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो 2 का गुणे 0 ही हो जाएगा, और प्लस का 3 पंचे 15 माइनस का 15 प्लस माइनस का माइनस, मॉड लगा दीजिए। अब देखिए 1/2 ये तो पूरा 0 हो गया, -20 और -15 और माइनस माइनस का प्लस होता है 20 10 30 35, 1/2 ये हो जाएगा 35, और फिर माइनस का मोड हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2 गुणे 35, ठीक है ना। क्या हो गया 1/2 गुणे 35। अब आप इसको काट दो, 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना है 17.5, कितना है 17.5। हम यहाँ लिख देंगे नहीं तो हमें भूल जाएगा, 17.5 ये इसका क्षेत्रफल आया, ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल आया। ठीक, चलिए अब निकालते हैं, इस वाले की निकाल लेते हैं। इसको अब लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब चलते हैं त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज की तरफ, अब चलते हैं त्रिभुज, हाँ चलिए ये हमारे निकल आया। अब चलते हैं त्रिभुज ABC की तरफ, अब लिख लीजिए यहाँ ABC की तरफ। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम इनको भी हटाएंगे, अब उसके वाले लिख ले रहे हैं ना, नहीं तो ये लिखने से क्या होता है, हमारा सवाल आता है जब भी आप परीक्षा में करिए इनको एक साइड में लिख लेंगे ना, आपके निर्देशांक गलत नहीं होंगे, आपके एक ही बार में उत्तर आएगा, नहीं तो एक भी निर्देशांक गलत पूरी मेहनत बेकार। चलिए लिख लीजिए। अब इसके हम बात करेंगे ABC, इधर ही चलेंगे, ABC तो x1 x2 x3, x1 बताइए -4, x2 कितना हो जाएगा आप ही बताओ, -3, ये वाला पहले ले रहे हैं, एक मिनट, ये -3 ये -4, x3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा -5, y3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। चलिए अब यही चीज यहाँ रख देंगे, देखिए पहले फिट है x1 -4 x2 -3 x3 3 y1 -2 y2 -5 y3 -2। चलिए 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका मॉड लग गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनको हल करते हैं, वैल्यू बस पुट करना होगा, 1/2 x1 हमारे कितना है -4 और y2 हमारे लिए कितना है -5, y3 कितना है ये -2 पहले से था, ठीक है ना, ये तो माइनस पहले से था, -2 हो गया, ये प्लस का x2 कितना है माइनस, ये देखिए अब एक चीज देखिएगा,
ये हम पहले कर दे रहे हैं। x2 कितना है हमारा -3, x2 कितना -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ -3 पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। और y3 हमारा कितना है -2, y1 कितना है -2, y1 भी -2, हाँ सही है। अब x3 कितना हमारा आपको बता दो 3, y1 कितना है -2 और y2 कितना है -5, ये -5, ये मॉड लगा दो, ठीक है ना। ये y में आपके तीनों माइनस है, ठीक है ना, यहाँ मॉड लगा दिया है। ये लाइन काली कर दे रहे हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, यही तक। अब आप देखिए बस इसको हल करना है और कुछ नहीं करना। माइनस माइनस का प्लस, ये आप एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, -5 माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया -3 और माइनस माइनस का प्लस, +3 -2 माइनस माइनस का प्लस। ये देखिए अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 1/2 माइनस प्लस का माइनस घटेगा, गया 5 में 2 गया 3, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाली चीज लगाते हैं ना, तो ये -4 गुणे, आप अभी एक कदम और लिख लीजिए, देखिए ये माइनस प्लस का माइनस ये घटेगा, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाली चीज लगाते हैं, बड़ी संख्या क्या 5, 5 के पीछे वाली चीज लग जाएगा, क्या आ जाएगा -3। अच्छा ये देखो माइनस प्लस का माइनस, ये पूरा 0 हो जाएगा, इनका गुणा करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इससे कोई लेने देना है ही नहीं, ये वाला डायरेक्ट ले ले रहे +3, प्लस माइनस माइनस घटेगा, घट के 3 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 3 आएगा क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाली चीज लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये +3, ये माड 1/2, 4 नहीं 12, ये प्लस का 12 हो जाएगा, देखो माइनस +3 से कहीं 9, कितना हो गया, ये मॉड भी लगा दो ना, 12 में 21, देखो यहाँ क्या आ जाएगा 21 1/2, मॉड हटाओगे तो कितना आ जाएगा 21 1/2, अब इनका भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और कितना आ जाएगा 10 दूना 20, तो क्या 21 में आप 2 भागे, 2 1 कम 2, भाग नहीं जा रहा है तो आपने 0 लगाया, ये देखो इसको आप ऐसे भाग कर दो, देखो 2 1 कम 2 0 1, अब 1 में भाग तो हमारा जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 0 तो कितना आ गया 10.5, ठीक है ना। और चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो गुणा करके देख लो, 10.5 2 का गुणा करके देख लो, 2 पंचे 10 और 10 की 0, 2 शून्य 1 2 1 कम 2, ठीक है ना। ये समझ में आया कैसे भाग किया जाता है, देखो 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 में भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे, तो यहाँ 1 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे इसमें दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है ना। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। तो हम बच्चों हमारे क्या कितना आ गया, देखो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 10.5, ये लिख लीजिए, ये आ गया 10.5। देखिए बच्चों को भाग में बड़ी समस्या होती है, लोग भाग नहीं दे पाते, ये सब छोटे छोटे भाग कैसे होते समझ रही है। हमने 2 में 1 का भाग दिया, नहीं 2 में 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, अब 1 उतारा तो 1 में भाग हमारा नहीं आ रहा है, तो जब हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ 1 0 लगा के दशमलव लगाना पड़ता है, तो 0 लगा के दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, ठीक है ना। चलो इनका कितना है यहाँ लिख देते हैं 10.5, ये इनका आ गया क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल पता लग गया। अब कह रहे हैं कि पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता, ये तो अलग अलग है ना, इनका बताओ दो, इनके लिए हमने क्या बताया था, इनको और इनको आपस में जोड़ दो, क्या करना है जोड़ दो, देखो यही बताते रहे, देखिएगा कहाँ लिख रहे हैं, ये हटा दे रहे, ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको लिख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये यहाँ बताते हैं, देखिए अब आप इनको जोड़ो 17.5 और ये हो गया 10.5, 5 5 10, 7 1 8, 2 1 कम 2, 0 के दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्या होती है 28। तो ओवरऑल आपका अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला जाए कितना आ गया 28 आ गया, 28 मात्रा का आ गया, कितना 28। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपकी प्रश्नावली 7.3 पूरी खत्म हो गई है, प्रश्नावली भी आज खत्म हो गई, चैप्टर भी इसी के साथ निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।